आइए बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे अलजेब्रा के विषय में। काफ़ी बच्चों की समस्याएं हैं कि सर आप अलजेब्रा का परिचय दीजिए और बेसिक कंसेप्ट बताइए अलजेब्रा का। तो बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अलजेब्रा का परिचय। अलजेब्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स है हमारे जीवन में, और अलजेब्रा को सीखने से हमारी ढेर सारे जो मैथमेटिक्स हैं, जैसे डायनामिक्स है, स्टैटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, सब में जो है जो क्वेश्चन है सबके, उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स है हमारे जीवन में। आइए देखते हैं कि उसको कैसे सीखा जाए। बच्चों अलजेब्रा में पहले होता है टर्म। पहले हम जान लेते हैं टर्म क्या है। टर्म को हिंदी में कहते हैं बच्चों पद। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। टर्म जो होता है ना, टर्म कई टर्म से मिलकर इक्वेशन बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, पॉलिनॉमियल बनता है, बहुपद से कहते हैं हम। इस टर्म में दो भाग होता है। पहले भाग को कहते हैं वेरिएबल और दूसरे भाग को कहते हैं बच्चों नॉन वेरिएबल। दो भागों से मिलकर यह टर्म बनता है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसका मान परिवर्तनीय रहे, जिसका मान फिक्स न हो। जैसे किसी सवाल में कुछ है, अगले सवाल में कुछ हो, अगले सवाल में कुछ हो, हर जगह बदलता हो, वह चर कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। लेकिन जिसका मान परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है, उसे हम अचर कहते हैं। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, पाई आ गया। तो ये सब जितने कांस्टेंट हैं वो सब अपरिवर्तनीय है, मतलब नॉन वेरिएबल। तो एक तरह से हम नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में हम चर कहते हैं, इसको हिंदी में हम अचर कहते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 7x, मैंने लिख दिया 7x, तो यह एक टर्म हो गया, यह एक पद हो गया, यह एक टर्म हो गया, पद हो गया। इसमें देखिए नॉन वेरिएबल क्या है? नॉन वेरिएबल जो है वो नॉन वेरिएबल है 7, इसमें नॉन वेरिएबल है 7। और वेरिएबल क्या है? जो चर है, जिसका मान बदलता है, परिवर्तनीय है, वो है x। x का मान हम कभी 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। तो कोई भी टर्म दो संख्याओं से बना है, वेरिएबल नंबर और नॉन वेरिएबल नंबर से बना है, अकेले नहीं बना है। अब कहीं भी लिखा हो x, केवल x लिखा है, तो आपने कहा सर ये बताइए इसमें तो केवल वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल तो है नहीं। ऐसा नहीं है। 1, इसमें किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो 1 इसमें जो है नॉन वेरिएबल है। जैसे आपने कहा सर ये बताइए कि केवल हम 5 लिखे हैं, अब इसमें बताइए केवल कांस्टेंट है, केवल नॉन वेरिएबल है, वेरिएबल तो है नहीं। तो हम कहेंगे कि है, क्योंकि किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। x पावर 0 मैंने लगा दिया, y पावर 0 लगा दिया, z पावर 0 लगा दिया। तो कोई भी टर्म हमेशा 2 ही नंबर से बना है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो टर्म के बारे में हमने स्टडी किया। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। बच्चों जैसे ये लिख दिया मैंने कि अब कई टर्म मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया 5x + 3y। ये देखिए यह क्या बन गया? एक बहुपद बन गया, मेनी टर्म्स, या कह लीजिए 2 टर्म वाला एक एक्सप्रेशन बन गया। और इसके बाद जो है जैसे आपने लिखा 3y² + 9x, ये दूसरा टर्म बन गया। अब आपने कहा कि सर इसको हमको जोड़ना है दोनों को, मतलब हम आपको बता रहे हैं ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रा। मतलब कि अलजेब्रा का जोड़, घटाना, गुणा और भाग।
तो बच्चों अलजेब्रा में जो जोड़ और घटाना होता है, मतलब प्लस और माइनस जो होता है, उसमें क्या होता है कि हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखते हैं जोड़ने और घटाने के लिए। अगर लाइक टर्म हैं तब तो जुड़ेंगे या घटेंगे, और अनलाइक टर्म है तो नहीं जुड़ेंगे, घटेंगे। हमने लिखा, जैसे मान लीजिए कुछ लिखा, वहाँ जो भी लिखा मुझे याद नहीं है, यहाँ लिखा, इसके बाद 7x² प्लस 3y लिखा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका एडिशन कैसे होगा। बच्चों एडिशन करने के लिए हम लाइक टर्म देखते हैं, एक जैसा पद हो, एक जैसा मतलब पावर। ये देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। पहले इसको हम प्लस का साइन लगा कर लिख देते हैं, 7x² प्लस 3y। यहाँ देखिए पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म को हिंदी में कहते हैं सजातीय पद, और अनलाइक टर्म को कहते हैं बच्चों विजातीय पद। तो सजातीय सजाती से जुड़ेगा, और अगर वो सजातीय विजाती है तो आपस में नहीं जुड़ेगा। जैसे अब देखिए हम इसको जोड़ना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। अब आपका प्रश्न ये है कि सर ये बताइए कि पहले 5x था और फिर 7x² था, तो आपको सर पहले 5x लिखना चाहिए फिर 7x² लिखना चाहिए। तो आप 7x² पहले क्यों लिख दिए? इसलिए लिख दिया क्योंकि जो पावर होती है अलजेब्रा में वह घटते हुए क्रम में लिखी जाती है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी पावर होती है वो पहले लिखी जाती है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। अब यहाँ देख रहे हैं ये y की पावर यहाँ 1 है, y की पावर यहाँ भी 1 है। हमको इसके नंबर से नहीं मतलब है क्या नंबर लिखा है, यहाँ कुछ भी नंबर लिखाओ, आप 3 लिखे हैं, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म जो हैं इनका पावर लाइक टर्म में है कि नहीं है, ये मायने रखता है। तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं। लाइक टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 5 और 3 कितना होता है? पहले 8 हो जाता है, और इसके बाद y है तो y लिख दिया। तो इस प्रकार से ये आंसर हमको प्राप्त हो गया। तो कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, जोड़ हो घटाना हो, तो हम पहले पावर को देखते हैं कि लाइक टर्म में है कि नहीं है। अब जैसे माइनस हमको करना है, मान लीजिए इसी टर्म को माइनस करना है मुझे, या कोई नया टर्म मैं आपको दे रहा हूँ, 5x² प्लस 3y² प्लस 6y, ये लिख दिया। और दूसरा है 3x² माइनस y² और माइनस y, ये लिख दिया मैंने। और अब आपको कह दिया कि इसमें से इसको माइनस करिए, आपको घटाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि पहले हम जिसको माइनस करना है उसमें हम माइनस का साइन लगाते हैं। 5x² प्लस 3y² प्लस 6y माइनस, अभी ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, प्लस होता तो ब्रैकेट हटा देते। क्यों हटा देते? क्योंकि प्लस में, प्लस जो होता है ना ब्रैकेट तोड़ने पर साइन चेंज नहीं करता है, लेकिन माइनस जो होता है ब्रैकेट तोड़ने पर साइन चेंज कर देता है। प्लस का माइनस कर देता है, माइनस का प्लस कर देता है। तो ब्रैकेट अभी अगले लाइन में हटाते हैं हम, तो y² हो गया माइनस y हो गया। अब देखिए, अब ब्रैकेट में हटा रहा हूँ बच्चों, माइनस अंदर ले गए तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3x², क्योंकि यहाँ प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y²। यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो गया y। बच्चों इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए 5x² है, 3x² है, तो इसको पास करिए, 5x² माइनस 3x²। आपका क्वेश्चन ये है कि सर पहले आप x² को ही क्यों देख रहे हैं? x को देखिए, y को देखिए, इसको क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x का चुनाव हम करेंगे। दूसरी बात कि x की सबसे बड़ी पावर लिखेंगे तब छोटी पावर लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो सबसे बड़ी पावर इस x² यहाँ है,
एक्स स्क्वायर यहाँ है, दोनों को पास किए तो 5 यहाँ है, 3 यहाँ है। इसके बाद अब देखिए एक्स वाले टर्म को लिखिए, एक्स कहीं नहीं दिख रहा है। अब क्या लिखेंगे, वाई वाले टर्म को लिखिए। ये है 3y² और इसके बाद है y²। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचा क्या, y। यहाँ है 6y, बड़े वाले को लिखते हैं, प्लस y है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x² में से 3 माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म हैं, सेम पावर है। तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4y² प्लस 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7y, क्योंकि इसकी पावर एक ही है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाता है। तो हमने सीखा जो है कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस को कैसे हम जोड़ सकते हैं और कैसे माइनस कर सकते हैं। ध्यान बिल्कुल आपको यही रखना है कि उसी को जोड़ घटा सकते हैं जो लाइक टर्म में हो, अनलाइक टर्म वाले को आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं अलजेब्रा के मल्टीप्लाई पर। अलजेब्रा के मल्टीप्लाई में हमको ये नहीं देखना होता है कि लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं। लाइक टर्म अनलाइक टर्म हमको जोड़ और घटाना में ही देखना है। तो चलिए कोई मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 7x है और इंटू 2x है, तो इसका मल्टीप्लाई हमको करना है। और यहाँ लाइक टर्म नहीं लिख रहा हूँ, अनलाइक टर्म लिख रहा हूँ। बच्चों जो डिजिट है उसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14। इसके बाद अब हम जो टर्म दिया है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। x दिया है, तो अगर ये देखो x के जो ऊपर लगा है उसे पावर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। यहाँ पावर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। तो इसका बेस x है, इसका पावर 1 है। इसका बेस x है, इसका पावर 2 है। अगर बेस इक्वल है तो पावर को मल्टीप्लाई करते समय जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए बेस इक्वल है तो x लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पावर अगर सेम है तो बेस अगर सेम है तो पावर को हम जोड़ कर लिखते हैं मल्टीप्लाई करते समय। अब देखिए जैसे 3x² है इंटू y है इंटू 5y है इंटू x है। अब देखिए अब x वाले टर्म को देखिए आप कहाँ कहाँ है, एक जगह है, 2 जगह है। तो यहाँ देखिए 3 है, इसका गुणांक 1 है, तो 3 1 3। और बेस देखिए बराबर है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए y देखिए, y को देखेंगे क्योंकि लाइक टर्म इसमें जो है जो पावर जुड़ेगा वो लाइक टर्म में जुड़ेगा, बेस सेम होना चाहिए। तो बेस इसका सेम है 5y, तो यहाँ लिखेंगे 5 और y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा क्या, अब 5 का 3 मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 सेपरेट करते हैं और ये हो जाएगा x³ और y²। और इस प्रकार से मल्टीप्लाई प्राप्त हो गया। बच्चों अगर 2 टर्म का मल्टीप्लाई हो, जैसे x + y है और x - y है, ऐसे मल्टीप्लाई अगर दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करते समय हमको साइन पर विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए पहले बॉक्स के पास जाते हैं और x का चुनाव करते हैं। x मैंने लिखा और इसको ढक लेते हैं और इसके बाद दोनों को लिख लेते हैं x - y। अब इसके पास जब इसको ढकते हैं तो क्या बचता है बच्चों, +y साइन के साथ लिखेंगे। अगर माइनस होगा तो -y लिखेंगे, प्लस है तो +y लिखेंगे। अब ये x के साथ दोनों को ले लिया मैंने, दोनों को ले लिया। अब y के साथ दोनों को लेते हैं, +y, और इसके बाद दोनों को लेते हैं x - y। अब इसके बाद हम अंदर ब्रैकेट में ले जाते हैं इसको, x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो पावर सेम है, बेस क्या है, बराबर है, तो पावर जुड़ जाएगी, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो हो जाएगा x² माइनस x को अंदर ले जाते हैं तो xy हो जाता है। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम होगा तभी पावर ऐड होगा। यहाँ x है, यहाँ y है, अलग अलग बेस हो गया। इसके बाद अब यही y के साथ करते हैं तो यहाँ xy हो जाता है माइनस यहाँ पर। अब देखिए यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, अब दोनों का बेस सेम हो गया, तब यहाँ लिख देंगे y²।
और इसको सेपरेट तरीके से जब हम लिखने चल रहे हैं तो देख रहे हैं माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई दोनों मिल रहा है, जिसको कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर दे रहा है ब्रैकेट में तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब डिवाइड की ओर। आइए बच्चों, अब हम आपको डिवाइड सिखाते हैं। डिवाइड करते समय हमको ध्यान में रखना है कि पहला काम ये है कि इसको एक निश्चित वे में लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ दिया है एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 5 माइनस एक्स प्लस 9, ऐसा दिया है डिवाइड। तो पहले हम क्या करेंगे कि पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं, इसके बाद डिवाइड करते हैं, चाहे वो बाहर वाला हो या अंदर वाला हो। तो सबसे बड़ी पावर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 1, इसके बाद इसकी पावर सबसे बड़ी इसमें क्या है एक्स पावर 5 है, और इसके बाद क्या है प्लस एक्स क्यूब है, इसके बाद माइनस एक्स है, प्लस 9 है। ऐसा सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है डिवाइड देते समय। किताब में जो है कभी कभी क्या देता है कि डिस्टर्ब करके आपको देगा, तो पहले आपको सेपरेट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ तो सेपरेट किया हुआ है, तो बच्चों इसका डिवाइड जो है एक्स प्लस 1 का हमको डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 में। हमको कुछ नहीं देखना है, बस एक बात को ध्यान में रखिए कि पहले वाले टर्म को इसमें से और इसमें से पहले वाले टर्म को ध्यान में रखना है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए, इस पर ध्यान देना है। तो यक्स है, यक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स पावर क्यूब आ जाए, तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 2 घात यहाँ 1 घात यहाँ, 2 या 1 3 घात हो जाएगा। तो यक्स में इसमें हम पहले को देखना है, और क्या है उससे नहीं मतलब है। एक्स स्क्वायर किस में मल्टीप्लाई करिए तो एक्स क्यूब हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई जितने टर्म होंगे सब में करना पड़ेगा, और देखना पहले वाले को ही है। तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और लाइन खींच देते हैं। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं और डिवाइड माइनस करते हैं। चलिए माइनस करते हैं, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, और जब माइनस हो जाता है और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है। तो जो साइन हम नया लगाते हैं नीचे उसको देखते हैं, ऊपर क्या था वो भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। अब फिर हमको ये देखना है, ये देखना है कि यक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। यक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो स्वाभाविक है भाई यक्स करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस यक्स का मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा 1 में करेंगे तो। अब साइन चेंज करिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे कि एक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स आ जाए। अगर उसी नंबर को लाना होता है तो हम सीधे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें एक्स आ जाए तो 1 मल्टीप्लाई करें, एक्स 1 जाए एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, और जब से ही माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। अब हम क्या कहते हैं कि अलजेब्रा टू इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 हम आपके सामने लेकर आएंगे, और अलजेब्रा के विषय में और ढेर सारी जानकारी हम देंगे। थैंक यू।